दोस्तों आदाब, सलाम, नमस्कार, सत्य श्री अकाल। मैं आपका मेज़बान अली आदिल खान सत्यम गुफ्तन प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। दुनिया अलग अलग तरह के हादसात की शिकार हो रही है और कुदरती आफात भी अपना जगह जगह कहर बरसाती रही हैं और आइंदा भी कहर बरसने के इम्कानात बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम हिंदुस्तान की अगर बात करें और ख़ास तौर से दिल्ली की बात करें तो यहाँ बेवक्त की बारिशों का सिलसिला जारी है। ज़बरदस्त तूफ़ान है और हवा और बारिश के तूफ़ान, बेमौसम की बारिश, इस सब के पीछे जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंसिंग है, जो क्लाइमेट चेंज है, सब की वजह बताई जाती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम तमाम प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे होते हैं लेकिन उसका कोई समाधान नहीं निकाल रहे होते हैं। तो आइए आज हम इसी सिलसिले में अपने एक ख़ास मेहमान डॉक्टर हिशमी हुसैन से बात करते हैं जो एनवायरनमेंट साइंटिस्ट हैं। डॉक्टर हिशमी हुसैन, आपका टाइम्स ऑफ पीडिया पर स्वागत है। जैसा कि हम डॉक्टर हिशमी जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में इकोलॉजिकल इम्बैलेंसिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से हालात बड़े बिगड़े हुए हैं। डॉक्टर हिशमी, हम आपसे पूछना चाहते हैं अपने दर्शकों के लिए कि ये बेमौसम बारिश की क्या वजह है और इसके बचाव के उपाय क्या हैं? सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है बारिश क्यों हुई। ये प्री मानसून शावर अक्सर होते हैं जब ज़मीन गर्म हो जाती है और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है, तो मॉइस्चर और गर्मी जब मिलती हैं तो बहुत ज़ोर की थंडर स्टॉर्म्स होते हैं। और थंडर स्टॉर्म एक लोकलाइज एरिया में होते हैं। कल दिल्ली में हुए, एकदम दिल्ली का टेम्परेचर 40 डिग्री से ज़्यादा था और वो गर्मी होने की वजह से ये थंडर स्टॉर्म और ये फिनोमेना है, प्री मानसून शावर्स होते हैं। लेकिन जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और हम देख रहे हैं कि जो रिपोर्ट्स हैं, जो साइंटिस्ट कह रहे हैं सबको कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज है, उसकी 2023 की रिपोर्ट है। उसने क्लियरली कहा कि साउथ एशिया में इस तरह के जो थंडर स्टॉर्म्स हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन में डिस्टर्बेंसेस हैं, इनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी और इनकी वजह से बारिश ज़्यादा होगी। बारिश अगर ज़्यादा होगी एक कम टाइम में तो फ्लडिंग की सिचुएशन आएगी। अब फ्लडिंग की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हमें इम्पॉर्टेंट है कि हम प्रिपरेशन करें, पहले ही नालियों को साफ़ करें, निकास बना के रखें। और पिछले 300 सालों में क्या हुआ कि 85% के लगभग जो वाटर बॉडीज़ थे, जो पोखर थे, तालाब थे, वो ख़त्म हो गए, उनमें बिल्डिंग्स बन गई हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन को क्या ज़रूरी है कि इस तरह के इवेंट्स आएंगे, ऐसा नहीं कि इवेंट कम होंगे, ये और बढ़ेंगे, क्योंकि ऐसी फोरकास्ट है, जो एनालिसिस है वो बता रही है। थंडर स्टॉर्म्स हैं या जो इवेंट्स की आप बात कर रहे हैं, इनसे बचाव के क्या उपाय हैं? तो उसके बचने के उपाय ये हैं कि हम सबसे पहले सर्वे करें, ऐसी बिल्डिंग्स को आइडेंटिफाई करें जो हवा में नहीं खड़े हो पाते हैं, उनको या तो हम रिमूव करें या उनको स्ट्रेंथ करें। हम लोगों को पहले से अलर्ट फैला के रखें, लोगों के लिए शेल्टर होम्स बनाएं, शेल्टर सिस्टम बनाएं। अब जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसकी फोरकास्ट जो होती हैं लॉन्ग टर्म में, जो बड़े एरिया के लिए बहुत ही एक्यूरेट हैं। पूरे रीजन में सब लोग इसको मानते भी हैं, लेकिन जो माइक्रो लेवल पे है उतना प्रिसिशन नहीं है। उस प्रिसिशन के लिए हमें ज़रूरी ये है कि हम और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और ज़्यादा डाटा सेंटर्स को बनाएं। अभी मई के जो फर्स्ट वीक में बारिश हुई थी वो 1901 के बाद का अभी तक का सबसे ज़्यादा बारिश का रिकॉर्ड था। तो आप समझ सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ही इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो डॉक्टर हिशमी ने तमाम हालात के पस मंज़र में अब आइंदा देश का मौसम कैसा रहने की उम्मीद है? मानसून की फोरकास्ट है कि वो नॉर्मल से बियॉन्ड होगा, तो जाहिर सी बात है जब ज़्यादा बारिश होगी तो ज़्यादा फ्लडिंग होगी। मैं यहाँ बीच में ज़रा सा पूछना चाह रहा हूँ कि इस बीच में तेज़ बारिशें भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन जो AQI लेवल है, जो यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो हमेशा बढ़ा ही रहता है। ख़ासतौर से मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। तो इतनी बारिशें होने के बाद भी मौसम ज्यों का त्यों है, पॉल्यूशन वैसा ही है, इसकी क्या वजह है? पॉल्यूशन कम करने के लिए बारिश एक फैक्टर है कि वो सब्सिडाइज कर देती है जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, लेकिन जो हमारे पॉइंट सोर्स है पॉल्यूशंस के, पहले उनको कंट्रोल करना है, व्हीकल्स को कंट्रोल करना है, जो ऑल कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उन पर डस्ट को कंट्रोल करना है। अब जब आंधी चली तो उसमें धूल आई और धूल इतनी ज़्यादा हुई कि, और बारिश कम हुई कि बारिश ने उस धूल को बैठाया नहीं, इसलिए पॉल्यूशन उतना ही दिखता रहा। जो इन्वर्जन हुआ वो इतना तेज़ नहीं था कि वो
पॉल्यूशन जो है डिस्ट्रीब्यूट हो पाए। तो यही कारण है कि बारिश के बाद भी आप लोगों को आसमान साफ़ नहीं दिख रहा, क्योंकि ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी में फिर जो धुआं और जो धूल है वो फिर नीचे ही जमने लगती है, तो आपको आसमान साफ़ नहीं दिखा। AIQ जो इंडेक्स है वो भी आपको ख़राब ही दिखाई दिया। तो बरसात की वजह से अगर एयर क्वालिटी इम्प्रूव होनी होती जाने कब की हो जाती। हाँ, वो दिखाई देना बंद हो जाती है जब देर तक बारिश होती है, तो बरसात की वजह से जो भी धूल होती है, पॉल्यूटेंट्स होते हैं, वो बैठ जाते हैं। डॉक्टर रेशमी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमारे नाजरीन के लिए ये इन्फॉर्मेशन दी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। कहा जाता है कि अब दुनिया में जो कुदरती आफात हैं वो बढ़ेंगी, उससे बचने के लिए साइंटिस्ट क्या करेंगे, दुनिया की ताकतें मिलकर क्या करेंगी, डेवलप्ड नेशंस क्या कर रहे हैं, वो एक अलग पहलू है। लेकिन सवाल ये है कि हम क्या कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए और वातावरण को बेहतर बनाने के लिए, ये अहम सवाल है। आइए हम सब मिलकर अपने वातावरण को बेहतर से बेहतर बनाएं, अपने आसपास क्लीनलीनेस रखें, अपने नालों को साफ़ करें और करवाएं, और इसके अलावा ये ज़्यादा से ज़्यादा हम वृक्षारोपण करें, पेड़ लगाएं, और हाँ, सामाजिक माहौल को भी बेहतर बनाने के लिए एनवायरनमेंट का माहौल बेहतर होना ज़रूरी है। आइए हम समाज और एनवायरनमेंट दोनों को बेहतर बनाने की कोशिश करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपना कमेंट हमें ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।